ट्रिग्नोमेट्री में बेटा रेशियो इंटर कन्वर्जन की बात करें बेटा 6 रेशियोज होते हैं। अगर ये थीटा है बेटा तो इसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, पास वाली साइड को बेस कहते हैं, बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस, यहाँ लगती है पाइथागोरस अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है आपको? साइन थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, कॉस एक क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। साइन और जो कॉस होता है बेटा इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में है। ट्रिग्नोमेट्री में बेटा रेशियो इंटर कन्वर्जन की बात करें बेटा 6 रेशियोज होते हैं, पहले समझिए। अगर ये थीटा है बेटा तो इसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, पास वाली साइड को बेस कहते हैं, बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस, यहां लगती है पाइथागोरस अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल सिंपल बात है, कुछ भी टफ नहीं है, देखो ध्यान से देखना। अगला, अगर ये थीटा है तो ये अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है बेटा, समझो समझो। तुम थीटा पे हो, तुमने थूक मारा किसी, तो तुमने कुछ पेन वेन फेंका तो वहां सामने दीवार पे जाएगा, समझ रहे हो बात को? पेन फेंक लिया या यहां से तुमने पेन, अपोजिट परपेंडिकुलर होती है हमेशा, याद रखना। ये खड़ी हुई परपेंडिकुलर है, गलत कंसेप्ट। थीटा के अपोजिट होती है परपेंडिकुलर, थीटा के पास होती है बेस। तो 6 बेसिक एंगल्स होते हैं, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक होता है इन तीनों के उल्टे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है आपको? साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और बहुत सारे होते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, एंड आप जो चाहे बना सकते हैं, इसके बहुत सारे निमोनिक्स है, मार्केट में अवेलेबल है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज यू कैन यूज, पर याद रहती से चीज। ठीक है भैया, इजी है। अरे बोलो भाई, क्लियर है? आइए देखिए ध्यान से अगली चीज, कन्वर्जन से। क्या बेटा, से मुझे बोला कन्वर्ट करिए, तो 3 तो डायरेक्ट निकल जाते हैं बेटा, कोसेक साइन। देखो अगर आपने साइन कॉस 10 निकाले तो बच्चे में नीचे निकल जाते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और 10 का उल्टा होता है कॉट, रेसिप्रोकल होता है। अब साइन थीटा 1/3 है, सारे रेशो निकालो। कैसे करते बेटा? देखो सवाल देखिए, ये थीटा मान लिया, साइन थीटा दे रखा है क्या बेटा? 1/3 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आ गई 1, हाइपोटेनस मान ली 3। बताइए यहां ये वैल्यू कितनी होगी? सॉरी, हाइपोटेनस मान ली 3, ये आ गई 3। बताइए बेस की वैल्यू कैसे निकालोगे? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। बोलो पाइथागोरस बाबा की जय। पी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 प्लस बी का स्क्वायर बराबर 9, बी स्क्वायर बराबर 9 - 1 मतलब 8, बी बराबर रूट ऑफ 8। क्या? तुरुत्तु, बेस आ गया तुरुत्तु। अब सब निकल जाएगा, ऐसे निकालते सारे। कॉस थीटा टेन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा पर बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। जल्दी बताइए बेस क्या है? तुरुत्तु, हाइपोटेनस तो 3 थी। ये होता है 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताइए क्या आएगा? जल्दी बताओ, टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कमेंट करिए भैया। रह जाएगा कोसेक, साइन तो दे ही रखा था, साइन थीटा 1/3, सेक और कॉट। बताइए क्या आएगा? परपेंडिकुलर क्या है? 1 है, और बेस क्या है? तुरुत्तु। तीनों का उल्टा कर दो। कोसेक होता है साइन का उल्टा 3, सेक होता है कॉस का उल्टा 3/2 √2, और कॉट होता है 10 का उल्टा तुरुत्तु तारा। बताइए भैया, ऐसे किसी भी रेशो से कोई भी रेशो निकाला जा सकता है। आई होप सबके माइंड में ये सेट हो गया भैया। चाहिए बताइए, जल्दी बताइए।
बहुत बेसिक चीज है, फटाफट से बताइए। डड़ा डड़ा डड़ा। 625 से बेटा 700 नंबर आ सकते, 720 आ सकते, फोड़ देंगे। 95 भाई, इतना तुम खुद देख लो कितना डेप्थ में पढ़ रहे हैं, बैच में भी नहीं होता तेरे डेप्थ में, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं इसमें। दो ध्यान से भैया, एकदम बेसिक से लेकर खतरनाक लेवल तक जाना है, और बेटा लास्ट तक बनाना। एक सरप्राइज है, एक चीज है जो होने वाली है बहुत दमदार, एक कुछ चीज तो करूंगा मैं, देखते हैं। रेडी हो भैया? ऑल सेट, रेडी हो? चलिए, अगली आती वैल्यूज जो आपको याद करनी होती है बेटा। और देखें क्या हाल चाल है, पोल बहुत स्लो नहीं हो गया अभी? क्या हो गया भाई पोल को? पोल लंगड़ा गया। हम आगे बढ़ 98% क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत सेक्सी। सिंपल सिंपल बातें होती है बेटा। साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है आधा, ये होता है √2 इंटू आधा, हाफ √2। जो हमने पढ़ा है 1/√2 भी बोलते हैं, डायरेक्ट करना सीखा, √2 कट जाता है, आज की क्लास में किया अपन ने। इसको √3/2 बोल सकते हैं, हाफ √3 या √3/2, 90 पे बना जाता है। कॉस की बात करें, इसका उल्टा चलता है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan इन दोनों को डिवाइड करके बन जाता है। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? sin थीटा बाय cos थीटा। tan आप लोग भर के बताइए बेटा, व्हाट्सएप बेटा, बताइए जल्दी बताइए। स्लाइड एक बार सेव कर लेना चाहिए, सही बोल रहे हो बेटा। लेट्स सेव एस प्रचंड बेस 3.0, लेट सेव कर लेते हैं बेटा। सेव हो रही तब तक आप चाहो तो 1 सेकंड में आ सकते हो, पर मत जाओ, रुक जाओ। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बोलो 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 बोलो। डंग 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 डंग। नोट्स नहीं बनाने बेटा प्रचंड में, साथ में मैं सारे नोट्स खुद बना के दूंगा, इतना ही करना है, ठीक है? मैं खुद बना के दूंगा, इतना ही करना है। एग्जैक्ट सब कुछ बताऊंगा, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, भाई है सब बताएगा। चलिए, इसका क्या आंसर आएगा? डिवाइड कर दो उनको, 0, ये देखो 2 कट जाएगा, 1/√3, ये तो सेम है, 1 हो गया, √3, इन 1/0 डिफाइन नहीं होता भाई। अब बची हुई वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? 130 बाय 150 रह गया इसमें, 150 180। तो जस्ट इसमें मिरर टेक्निक यूज होती है, बहुत फेमस टेक्निक है, सालों पुरानी, कि जो आपने यहाँ वैल्यू पढ़ी सेम वैल्यू यहाँ पर होती है, जस्ट मिरर इट। यहाँ √3/2 का √3/2 आ जाएगा, यहाँ 1/√2 का 1/√2 आ जाएगा, 1/2 का 1/2 आ जाएगा, और 0 का 0 आ जाएगा। बाकी सब में भी कर दो फटाफट से। टा टा टड़ान टा टड़ान टान टान टड़ा टन टा टा टड़न टा टड़न टड़ा टड़न। बस यहां माइनस भी आ जाता है, 0 में तो माइनस का कोई मतलब नहीं, बाकी साइन में माइनस नहीं आता 180 तक। बहुत बेसिक चीज होती है, ठीक है? अरे बोलो भाई, समझ में इतना बेटा? नेगेटिव साइन साइन में मत लगा देना, ठीक है? सिर्फ कॉस और tan में आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा, 3753, 37 की वैल्यू होती है 3/5, cos 37 4/5, डिवाइड कर दो 3/4। 53 में उल्टा हो जाता है, साइन 53 4/5, ये हो जाएगा 3/5, डिवाइड कर दो 4/3। स्टैंडर्ड वैल्यू जो याद करनी होती है बेटा, ठीक है? अरे बोलो भैया, क्लियर है बात? बेसिक बेसिक चीजें होती है, ठीक है? बेसिक बेसिक चीजें हैं, 1/√2, बेसिक बेसिक चीजें, इनमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव का गेम देखो क्या होता है बेटा, समझो। कुछ बेसिक बेसिक चीज सिखा रहा हूं, मजा आ जाएगा नेक्स्ट लेवल बेटा, ठीक है? ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से देखो बेटा, बहुत बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं, मजा आ जाएगा नेक्स्ट लेवल। कि कभी भी कोई भी नेगेटिव में दे रखा है एंगल,
ठीक समझो, नेगेटिव दे रखा है। अब गेम देखना, गेम पूरा पलटने वाला है। साइन नेगेटिव हो गया, टेन नेगेटिव को कुछ नहीं कर पाया, कॉस बोला बहुत हो गया तुम्हारे दादागिरी, कॉस इतना ज्यादा अंदर जो आएगा खा जाएगा, खा जाता है, नाम में खास खा जाता है। साइन में नेगेटिव बाहर आ गया, कॉस में नेगेटिव खा गया, नेगेटिव खा के फेंक दिया भाई ने, चाहिए ही नहीं मुझे जीवन में। टेन में नेगेटिव बाहर आ गया, कॉस है बेटा डेंजरस, अंदर आएगा नेगेटिव खा जाएगा, नेगेटिव ही खा गया। तुम समझ रहे बात को, खतरनाक है जो अंदर खा जाता है। और किसी में भी कभी भी 360 जोड़ो या माइनस कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि 360 डिग्री पूरा एंगल हो जाता है, जोड़ोगे तो भी घूमकर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी घूम के आ जाएगा। तो मैं ऐसे आऊं या मैं ऐसे आऊं कोई फर्क ना पड़ता, समझ रहा है तू, तेरा थीटा है, तू इधर से जोड़ या घटा 360 डिग्री कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी सेम टू सेम रहते हैं, नो चेंज। आखिर यू नो अंडरस्टैंड, ऐसे या ऐसे कुछ भी कर ले, आया तो यहीं पर ही ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में बेटा, बेसिक है, क्लियर है। अब बोलो सर और कोई वैल्यू इससे निकाल लोगे, किसी ने बोला सर मुझे साइन 330, एक बार 330 आ गया था एग्जाम में, लो आया नहीं आज तक, बता रहा हूं इसे आ गया, कैसे करोगे, हाउ यू सॉल्व दिस, आपको सिखाया बेटा, टेंशन नहीं लेना। 360 माइनस कर दो, खत्म कर देंगे काम। 360 बेटा कहीं पर भी लगा दो हटा दो कोई फर्क ना पड़ता, क्या बन जाएगा साइन ऑफ -30, साइन है माइनस, अरे यार बाहर आ जाता है, -1/2 आंसर आ गया, अब निकल के आ जाएगा बेटा छटाक से। 360 में से नहीं, 360 इनमें से माइनस होता है हमेशा, ठीक है। बात समझ में, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन बाय दिस मेथड्स। 360 कभी भी जोड़ दो माइनस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आ रही बात समझ में, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, चीजें बहुत ईजी है, या आगे सारे सवाल निपटा दोगे भाई, है यार टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। चलिए देखिए ध्यान से देखिए अगली चीज, अब आइडेंटिटी, इसकी भी आइडेंटिटी है भाई, हर जगह आइडेंटिटी आ जाती है, आजकल आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है, लोगों को पता ही नहीं हो जीवन में क्या कर रहे हैं। पहले रेसिप्रोकल, कोसेक का उल्टा होगा, साइन का उल्टा हो जाता है भाई, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। और क्या होता है भैया, अगला क्या होता है बेटा, सिंपल सी आइडेंटिटी हो जाती है, सेक का, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस से कॉस का, और अपना कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। बेसिक बेसिक सबको पता है जो बात है वही बात है। पाइथागोरियन स्क्वायर वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। दिस इज ऑल द आइडेंटिटी जो आपको चाहिए, इससे तो चाहिए क्या आपको जीवन में। ए प्लस बी वाली होती है आइडेंटिटीज, फिर साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, साइन बी, साथ में बोलते जाओ बेटा मेरे, लेट मत करो। साइन ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कोई खास काम नहीं, सिर्फ एक जगह फेजर में काम आती है सच में, और कहीं काम ही नहीं आती। साइन ऑफ 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें होती है, बड़ा इजी है। साइन ऑफ 2 थीटा क्या हो जाता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, देखो सिंपल। कॉस की बात करूं, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस उल्टा चलता है भाई, बोला एक साथ में रहेंगे हम, कॉस है खा जाते सब, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, गेम ही उल्टा खेल रहा है भाई, इसको पसंद नहीं नॉर्मल गेम। कॉस ऑफ ए माइनस बी, तू माइनस देगा हम प्लस कर देंगे, कॉस एंटी का आदमी भैया, प्लस से माइनस से प्लस हो रहा है, कॉस 2 थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनसे मल्टीपल फॉर्मूले बन जाते हैं, अपने को देखने, अपने को काम का सिर्फ ये है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2,
साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो बेटा 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2। इतनी सारी पढ़ ली सर, इसमें काम की कौन सी है? ये और ये काम आती है बेटा आपको HHM वेव्स में, 12th में AC में, वेव ऑप्टिक्स में, 4 चैप्टर में ये काम आती है बेटा आपको, ठीक है। EM वेव्स में भी काम आ जाती है, पर EM से इतना खास काम नहीं आती ये चीज, ठीक है। ये वाली आपको काम आती है मल्टीपल चैप्टर में, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोजेक्टाइल। बच्चों ये आपको काम आ जाती है, एक जगह पे आती है पर वहीं पर पढ़ लेंगे, यहाँ पे करने का कोई मतलब नहीं। अभी सिर्फ ये येलो वाली याद कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। मैं खुद पर्सनली बोल रहा हूँ, इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैं ही पढ़ाऊंगा ना, तो अभी मैं वहां पे याद कराऊंगा, 11th में सब याद करवा दूंगा आपको। एक साथ कितना रटोगे, वहां जब आएगा तब मैं करवा दूंगा, बस एक जगह ये लगती है, बता दूंगा। tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b, और खत्म नहीं बेटा, अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। इतना आसान जीवन थोड़ी ना होगा आपका, जीवन में कुछ रोमांचक होना चाहिए। इसे ये, अरे पूरा पेज ही हिल गया, हमें लिखना पड़ेगा, तो मुझे लगा मैं कॉपी कर दूंगा। अरे यार tan a माइनस बी, tan a माइनस tan, अब उल्टे हो जाएंगे दोनों साइड। तन्हाई a प्लस बी क्यों आई, देखो tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगेन अभी कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ इतना याद रखना है आपको, ये ऊपर वाले तो आपको पता ही है वैसे तो, सिर्फ ये 3 याद रखने हैं, सारे बता दिए, सब एक जगह काम आते हैं बेटा। बात समझ में आई बेटा, सब एक जगह काम आने वाले फॉर्मूलेज हैं, दिस आर ऑल यूजलेस। अब इसको अपन थोड़ा याद करते हैं, आइए देखिए, फिर भी अगर आपको याद करना हो तो सब डिराइव हो जाते हैं। देखो एक पहला पॉइंट ये याद होना होता है, पहले मैंने लिख दिया, अब अपन देख लेते हैं। देखो साइन ए प्लस बी जैसे लिखा है आपने, ध्यान से देखो बेटा, सिर्फ ये अगर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बस बी की जगह क्या रखा, माइनस भी रखा, कॉस तो माइनस खा जाता है, साइन माइनस का बाहर आ गया, हो गया। देखो कॉस, अब 2 थीटा रखा तो ये भी थीटा ये भी थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ए बी में देखो, ये अब याद कर लिया आपने, ए प्लस बी वाला, कॉस कॉस साथ में, साइन साइन साथ में, माइनस का माइनस डाला, कॉस वालों में फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस साइन बी का माइनस बाहर आके प्लस हो गया, कॉस माइनस खा जाता है, कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन काम का फॉर्मूला क्या है, इसमें से ये वाला मिलाकर बहुत सारे बनते हैं, काम के ये दोनों आते हैं। tan का सिंपल है, तन्हाई tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर एडिशन नीचे मल्टीप्लीकेशन, माइनस हो जाएगा, साइन पलट जाते हैं। 2 tan थीटा वाला कोई काम नहीं आता, फालतू फॉर्मूला है। तो मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बता दिया, एग्जैक्ट कितना करना है, ठीक है। बाकी के मत करो, मैं खुद बोल रहा हूं मत करो इस टाइम पे, अभी करोगे तो भी कोई देखो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मेरे को बेसिक मैथ्स पूरा पढ़ाना है, पर मैं पर्सनली बोल रहा हूँ बच्चे फॉर्मूले मत करो, सिर्फ 1 2 3 इतने याद कर सकते हो, बताओ भैया प्रॉमिस, सारे बोलो करना है तो करना है, प्रॉमिस करो, इतने फॉर्मूले कर सकते हो, 1 2 3 बस, ठीक है। सिर्फ इतने से 1 2 3, ओनली दिस मच, ओनली 3 फॉर्मूले कर सकते हो भैया, सिर्फ 3। बेटा नोट्स आपको मैं लिखवाऊंगा एंड में, टेंशन ना लो, बताऊंगा इतना लिखना है, मैं बोल रहा हूं ना भाई आया सब कराएगा, 1% दिमाग में लगाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट प्रॉमिस कर लो, भाई की बात मानोगे तुम इस बार सिलेक्शन लेकर ही आओगे, भाई है भाई है बेटा। पोल मिलते नहीं इसमें, आप जो टाइप करते हो ना चैट में वही पोल में काउंट होता है, ठीक है। जादू ही हमारे पास, जादू ही चीज है थोड़ी सी। चलिए, तो यूजफुल आइडेंटिटीज आपको इसमें से लिख के लानी है, होमवर्क कौन कौन सी लाओगे आप खुद बता दिया है, कौन सी लिखोगे, कम से कम इसको 5 टाइम्स लिखना रहेगा आपको, क्लास के बाद लिखना, ठीक है। सारी यूजफुल बता दी गई है। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है बेटा, इससे वैल्यू ज्यादा रखना इजी होता है। साइन थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका ग्राफ ऐसा बनता है साइन थीटा का, ऐसे बढ़ता होगा, तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ती है, ऐसे देखो साइन 0 पे क्या था, 0 था, 90 पे बढ़कर क्या हो गया, 1 हो गया ना। देखो कॉस में नहीं होता बेटा, कॉस में उल्टा होता है, ये बढ़ते बढ़ते नहीं है, कॉस एक क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है,
ये ऊपर से उल्टा 1 से चालू के कम होता है। देखो 0 पे क्या होता है, कॉस 1 होता है। 90 बढ़ा, बढ़ते बढ़ते 0 हो गया, देख रहे हो, उल्टा काम चलता है कॉस का। तो 0 से 90 डिग्री में साइन इंक्रीजिंग होता है, कॉस डिक्रीजिंग होता है। इसका यूज क्या, याद करने में काम आता है बेटा। जैसे 37 है और 53 है, तो मुझे पता है कि साइन इंक्रीजिंग है तो ये वाला बड़ा होगा। 53 बड़ा है ना, तो साइन 53 भी बड़ा होगा। तो डायरेक्ट इसको 3/5 और इसको बड़ा 4/5 लिख सकता हूं। इसमें देखो बेटा, कॉस में कंफ्यूजन होगा, यही आप निपटा दोगे कंफ्यूजन। कॉस में 53 बड़ा छोटा होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग है, बढ़ाने पे कम हो जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 3/5, इधर आ जाएगी 4/5। तो कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। 10 भी इंक्रीजिंग ही होता है, जानना हो तो। इसका यूज बेटा 1-2 बार इसके ऊपर सवाल आए बेटा, याद रखना। अगर θ1 बड़ा है θ2 से, बड़ा है θ3 से, तो साइन में भी सेम, साइन θ1 बड़ा होगा साइन θ2 से, साइन θ3 से। मेनली 0 से 90 की बात हो रही है बेटा। θ1 बड़ा है θ2 से, जो बड़ा है θ3 से, गेम पलट जाएगा। यहां पे θ1 छोटा हो जाएगा कॉस के अंदर आकर। कॉस की प्रॉब्लम है, कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं, इतने टॉक्सिक होते हैं बेटा, उनके पास तो माओ सब बहुत टॉक्सिक है। कॉस इज द टॉक्सिक, सबसे टॉक्सिक है बेटा। हाँ बेटा मिलेगा बेटा, सागर मिल जाएगा। कॉस बहुत टॉक्सिक चीज है। कॉस टॉक्सिक की वजह, खतरनाक टॉक्सिक है, समझ लो कितना टॉक्सिक है कॉस। भाई इसके अंदर कोई आए, बड़े को छोटा कर डाला भाई ने। तुम कॉस के अंदर बोलो भाई कॉस आएगा, भाई मैं 10,000 रुपए लेकर आया हूं, कॉस में जाओ, खत्म कर देगा, जीरो कर देगा तुमको। कॉस खतरनाक बेकार चीज भैया। जितना अमीर को गरीब, गरीब को अमीर बनाया, कॉस हमारा रॉबिनहुड है, अमीरों से लेके गरीबों को देता है, नेगेटिव खा जाता है, अलग ही लेवल का आदमी कॉस। कॉस इज रॉबिनहुड। टॉक्सिक बोलो रॉबिनहुड बोलो, हमें नहीं पता। बात समझ में बच्चों बात। लेक्चर के टाइम ड्यूड गेमिंग नहीं लिखना है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है। लिखोगे समझ नहीं पाओगे, समझोगे लिख नहीं पाओगे। आपको अभी समझना है, लिखने के लिए मैं खुद बताऊंगा। बात समझ में क्लियर है। आपके लाइफ में भी कोई कॉस होगा, उस कॉस का नाम लिख दीजिए। माता पिता इन्होंने अभी नाम लिखा है, एक बार देख लीजिए, ये खुद अभी जस्ट चैट करके देखिए आपके बबलू या बबली बच्चे ने किसका नाम लिखा है, और आगे आप खुद समझ जाइए। चलिए आगे समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो सिंपल रूल होता है बेटा, साइन और कॉस जो होता है, साइन और जो कॉस होता है बेटा, इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में आ सकती है, कोई सा भी हो। तो मुझे बोला बताइए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, जैसे y बराबर 3 + 2 cos थीटा। मैक्सिमम टू क्या, कॉस में तू ले ले 1,111 थीटा, बताइए क्या होगी। सिंपल तरीका है बेटा, कॉस में कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम। इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया, 3 + 2 हो जाएगा 5। से सॉल्व हो गया बेटा, ठीक है। अगला है बेटा, देखो समझिए, सेक और कॉसेक। इनका सिंपल रूल है, -∞ से -1 तक तो आते हैं और फिर 1 से इंफिनिटी तक चले जाते हैं। ये -1 के 1 के बीच में कभी नहीं दिखते, ये -1 से 1 के बीच में कभी दिखेंगे ही नहीं आपको बेटा, ये बीच में नहीं दिखते -1, मतलब ये ऐसा चलेगा। मैं तो इंफिनिटी से आ रहा था, मैं तो इंफिनिटी तक जा रहा था, इंफिनिटी से आ रहा था, इंफिनिटी तक जा रहा था, और नंबर लाइन बना रहा था। -1 से 1 के बीच में मैं ना पढ़ूं, पढ़ेगा ही नहीं कॉस थीटा, इधर आएगा ही नहीं, गलती से भी नहीं आएगा। यहां कॉसेक और सेक इधर नहीं आते बेटा, फंस जाते। -∞ से इंफिनिटी तक जाएगा, बीच में नहीं आएगा। बेसिक बेटा नोट कुछ, अरे कस्तूरी बेटा कितनी बार यही पूछेगी भाई, नोट नहीं करना है कुछ भी। आज मैं आखिर में सब ऐसा नोट कराऊंगा, जीवन में उससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा तुमको। तो -∞ से आना है, इंफिनिटी तक जाना है, और लड़की नहीं घुमाना, -1 से 1 निकल जाना। लड़की देख ली, निकल लिया, मैं गया था ऐसे। मैं लड़की को देखता हूं, मैं रोड बदल लेता हूं, मैं उस रोड में जाता ही नहीं हूं, ठीक है। मुझे डर लगता है, आई हैव लड़कियों का फोबिया, ठीक है, मैं लड़कियों से बहुत डरता हूं। तो सेम वे में यहां पे दिख गई, जैसे -1 से 1, ठीक है, कोसेक सेक निकल लिए,
अटकना ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है भैया, बात समझ में आई? मैं बहुत दूर हूं, सिंपल सी बात। अगली चीज देखिए, अब मुझे बोला सिंपल सिंपल चीज है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है भैया? थीटा बराबर 45 डिग्री पे। सिमिलरली साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा कब कब हो सकता है? कब हो सकता है? मेनली होता है 0 डिग्री पे, नहीं, जब दोनों 1 होते हैं। जब दोनों क्या हो जाए 1, सिर्फ तभी हो सकता है क्योंकि एक ही कॉमन है दोनों में, 1 और -1। तो कब हो सकता है? जब थीटा हो 90 डिग्री या थीटा हो 270 डिग्री। इन दोनों पे साइन बराबर कोसेक बराबर 1 हो जाते हैं। सेम सेक थीटा बराबर कॉस थीटा कब हो सकता है? जब दोनों 1 या -1 हो। सेम, तो 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे। अरे, और इस पे दोनों 270 पे दोनों -1 हो जाते हैं कोसेक। 0 पे क्या हो जाएगा? दोनों सेक और कॉस 1 हो जाते हैं, और 180 पे दोनों सेक और कॉस -1 हो जाते हैं। तो सिर्फ ये दो ही जगह मिल सकते हैं, 1 पर या -1 पर, और कहीं मिलना इनका पॉसिबल है ही नहीं। अरे बोलो, बात समझ में? ये थीटा बराबर 135 भी वैसे बराबर होते हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, पर वहां नेगेटिव हो जाता है तो देखते नहीं है। मेनली यही देखा जाता है, 45, 90 और 0 देखा जाता है, वो बची वैल्यूज देखी नहीं जाती है। फिर से देख लो एक बार बेटा, देखो समझो, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, बहुत बेसिक बात बता रहा हूं आपको। देखो ध्यान से देखो बेटा, मैंने बोला x बराबर है 1/x के, सॉल्व करें। x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर 1, अंडर रूट ले लो, x आ जाएगा +-1। तो कोई भी, मैंने बोला मैं साइन और कॉसेक उल्टे हैं, मैं मेरे उल्टे से बराबर हूं, ये कब हो सकता है? एक ऐसा नंबर बताओ जिसको उल्टा करने में भी वो वही का वही रहता है, सिर्फ 2 नहीं होगा। 2 का उल्टा 1/2, अरे यार बराबर नहीं आया। 3 का उल्टा 1/3, अरे यार बराबर नहीं आया। 5 का उल्टा 1, अरे यार बराबर नहीं आया। ऐसा नंबर बताओ जिसको उल्टा करने में भी वो वही का वही रहता है, बताइए कौन सा नंबर है? वो नंबर है 1। 1 को करो उल्टा, रे 1 का 1 ही आ गया, समझ रहे बात को? 1 का उल्टा करा तो वापस 1 आ गया, सिंपल सी बात है। एक और है 1 के अलावा -1 भी है, बस। तो ये दोनों देखो, माइनस वाला इग्नोर कर दूं अगर मैं, तो देखिए ध्यान से, साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों उल्टे हैं, कब बराबर होंगे? जब क्या होगा? साइन थीटा 1 होगा। समझ में आई बच्चों बात? ये कब होता है? ये 90 डिग्री पे। सेक और कोसेक उल्टे कब बराबर होंगे? जब कॉस थीटा 1 होगा। कब होता है 1? 0 डिग्री पे। ये था सवाल, और कुछ नहीं था, ठीक है? ये सब तो चलो बकवास है, मेन सवाल जो फंसता है ये फंसता है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका बताइए मैक्सिमा कितना होता है और मिनिमम? तो ये -√A² प्लस B² से लेकर √A² प्लस B² तक जाता है। ऐसे बोला मेरे को 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, माइनस हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका बताइए मैक्सिमा कितना होगा? पोल चालू करो, 45 सेकेंड, टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए क्या होगा इसका मैक्सिमा? अरे बोलो भाई, बात समझाओ, जल्दी बताओ, 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 जल्दी बताओ। अब कह रहा हूं साइन 190 बताए, कॉस थीटा 1 0, सही, कॉस थीटा 1 0 पे ही होता है। सही तो है, बताइए भैया। बहुत बेसिक सवाल है भाई, एकदम बेसिक चीज। क्या होता है मैक्स? 7 कैसे आ रहा है बेटा? जरा 3 + 4 7 कर दिया। हाँ, 3 + 4 7, वेरी गुड, शाबाश, मजा आ गया। बिल्कुल ही गलत करा है, अभी सिखाया। ए क्या है साइन के पास में, कॉस के पास में बी है, √A² प्लस B² होता है बेटा। √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बेटा, ऐसे कॉमन लेना अलाउड नहीं है। कैसे कॉमन ले रहा है?
मल्टीप्लाई में तो कॉमन ले लेता, तू एक बार समझ में भी आता मेरे को। बोला सर 3 और 4 को जोड़ दो, अरे बेटा वो 2ab भी आता है उसमें, ऐसे नहीं होता। हाउ आर यू डूइंग दैट? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, पाइथागोरस बाबा की जाए, 25 का रूट आ जाएगा 5। देखो फटाफट से, इजी चीज है, मुश्किल नहीं है। 86%। बाकी लोग सही करना अगली बार, ठीक है। सबको गलती समझ में आ गई, मिनिमम होगा -5। देखो बेसिक बेसिक गलतियां समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, मजा आ जाता है भाई। चलिए भैया, बेसिक बेसिक बातें होती है बेटा, देखो